हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम सीटेट की अपनी क्लास देखेंगे। बच्चों देखो, मेरी 2-4 दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। तो बच्चों परेशान मत हो, थ्योरी क्लास आपको सारी क्लास मिलेगी, सारे टॉपिक मिलेंगे, चाहे वो आता हो सीटेट में ना आता हो। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो। ठीक है। तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब चल रही थी और अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। आज ही मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, जितनी क्लास ली जाएगी मैं उतनी क्लास ले लूँगा, नहीं तो और आपकी रितु मैडम क्लास लेंगी। ठीक है। पेपर 2 की तैयारी शुरू हो गई, यानी कि पेपर 2 आपको मिलना शुरू हो गया। जिसे भी पेपर 2 और पेपर 1 की बुक चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले सकता है। ठीक है। तो हमारा चिंतन पे चल रहे थे हम, चिंतन पे, क्योंकि देखो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और फिर मैं आपको ज़्यादा ना पढ़ा पाऊँ तो वो दिक्कत है, इसलिए मैं आपको जितना कंप्लीट होगी, यानी कि ये क्लास तो अभी शुरू कर दी है, आपको मिल ही जाएगी। इसके बाद की सीडीपी की जो पेपर की क्लास है वो भी आपको मैं शायद दे दूँ, जितनी और एसएसटी क्लास होगी तो वो भी दे दूँगा मैं आपको। तो ये था हमारा चिंतन और भाषा के ऊपर लेके चलना था। फिर हमें चिंतन का विकास पढ़ना था, ये बच रहा था आपका नया टॉपिक। फिर सामाजिक निर्माण के ऊपर शुरू करना था। तो चिंतन और विकास, यानी चिंतन और भाषा का जो टॉपिक था उसमें क्या जो मेन चीज़ थी, छोटी चीज़ें आप समझ ली। देखो, चिंतन की जो प्रक्रिया है, प्रतीक है, जो सब चीज़ है, आपने मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आई। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चिंतन तथा भाषा, तथा भाषा। अब मान लीजिए अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि सीडीपी का ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, तो ये मेरे दिमाग में चला, यानी कि मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है। अब जो भाषा है, यानी चिंतन और भाषा का रोल ये होता है, जो भाषा है उसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक तरह से अपने जो मेरे, जैसे आपने मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ आपने स्टोर करके रख ली, ये कंप्यूटर है। चिंतन क्या है, आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपने स्टोर कर ली, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, वो वहाँ पे टाइप कर ली। अब टाइप करने के अलावा अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो वो डिस्प्ले कैसे होगी। अब भाषा क्या है, मॉनिटर का काम कर रही है, यानी कि डिस्प्ले का काम कर रही है, वो प्रेजेंट कर रही है, तो वो क्या कर दिया, वो डिस्प्ले कर दिया, वो साउंड के द्वारा, यानी कि वो बोल दिया। ठीक है। तो यही है सिंपल सा चिंतन और भाषा का। इतना जो लंबा कॉम्प्लिकेटेड, जो और टीचर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं वो है। यानी कि भाषा क्या होती है, चिंतन क्या होती है। चिंतन और भाषा को हम क्या समझते हैं। चिंतन यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ सोची, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ सोच ली, अब आपको वो चीज़ मुझे बतानी है, तो किसके द्वारा बताओगे, भाषा के द्वारा, लिखने के द्वारा। लिखने के द्वारा कैसे बताओगे, लिखोगे तो वो भी तो भाषा की होगी। तो यानी कि चिंतन और भाषा का संबंध एक तरह से तालमेल के रूप में बैठता है। अगर किसी व्यक्ति के पास भाषा नहीं है तो वो चिंतन क्या नाम उसका अधूरा है, और अगर चिंतन नहीं है तो वो अगर भाषा भी है तो उसके पास वो अधूरा है। यानी कि दोनों का होना, ये दोनों एक साथ परस्पर चलते रहते हैं। यानी कि चिंतन और भाषा का मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है। ये था टॉपिक। अब बचता है लास्ट जो टॉपिक बच रहा था आपका, चिंतन का विकास। ठीक है, विकास। अभी क्या है, चिंतन का विकास, जो चिंतन का विकास है वो भाषा के विकास के कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, भाषा के विकास के कुछ समय बाद जो होता है, लगभग 1-2 साल की जो अवस्था के जो बालक होते हैं ना, वही चिंतन करना शुरू कर देते हैं, विकास उनका प्रारंभ हो जाता है। चलिए लिख भी लेते हैं, जिससे हमारे नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। चलिए, क्या होता है, चिंतन का विकास, चिंतन का विकास, विकास भाषा के विकास के कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, लगभग 1-2 साल के बच्चे का, यानी 1-2 साल में चिंतन शुरू हो जाता है। 1-2 वर्ष के बच्चे का
चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब बालक का जो चिंतन शुरू हो गया, तो बालक सर्वप्रथम क्या करेगा, चिंतन के विकास का प्रारंभ हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, बच्चे चारों ओर की जो चीज़ें, आपने देखा होगा कि जो बच्चा है, यानी कि ये आपका घर है, ठीक है, ये घर है। जब बच्चा छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, स्कूल में जाता है तो स्कूल में सारी चीज़ों को देखना चाहता है कि स्कूल में क्या है, क्लासरूम में क्या है। आपका बच्चा किसी के घर में जाता है, यानी कि आपके मान लीजिए बच्चा पहली बार अपनी नानी के घर में गया, ठीक है, नानी के घर को पूरा देखेगा कि क्या है, कहाँ पे खिलौने हैं, कहाँ पे क्या रखा है, क्या पे क्या रखा है। आपका बच्चा है, जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो जब वो नई नई मतलब आपके घर में जाना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, तो सारी जगह को घूमेगा। आप गांव में जाओगे, यानी कि वो दादा दादी के पास जाएगा तो वहाँ पर भी सारी चीज़ों, यानी कि मूर्त अमूर्त सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करेगा, अपने चिंतन को विकसित करेगा, यानी कि क्या करेगा, अपने आप को इन्जॉय एक तरह से करेगा और मूर्त अमूर्त चीज़ों को, सारी चीज़ों को करेगा। फिर क्या करेगा, सर्वप्रथम वह उन चीज़ों के साथ चिंतन का प्रारंभ करेगा कि ये चीज़ क्या है। आपसे वजह से बच्चा पूछता है, पापा ये क्या है, पापा ये किस काम आता है। अब आजकल के बच्चे, आप जैसे मान लीजिए आप शेविंग कर रहे हैं तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा टिकटॉक पर, यार टिकटॉक तो अभी बैन हो गया यार, रील्स जो आती हैं क्या बोलते हैं, फेसबुक की, तो यानी कि आजकल के जो रील्स वील्स चल रही हैं, जैसे जो भी है XYZ यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मान के चलो, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बच्चा क्या नाम, जैसे छोटा बच्चा है वो अपने पापा को शेविंग बनाते देखता है तो फिर वो भी ऐसे ही करने लगता है। मम्मी को बाल बातें देखता है तो वो भी ऐसे ही करने लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जो बच्चा ऑब्जर्व करता है, चिंतन, आपने देखा, बच्चा पहले देखेगा फिर उसका चिंतन करेगा, फिर वही कार्य करना शुरू कर देगा। तो यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहती है, चिंतन वाली जो प्रक्रिया है। अब प्याजे जी क्या कहते हैं, प्याजे जी कहते हैं, प्याजे का कहना है कि प्याजे के विचार का कहना है कि लगभग 7 वर्ष की अवस्था तक, जो 7 वर्ष की अवस्था होती है वो आत्म केंद्रित प्रकार की होती है। लिख लीजिए, इसे मिटा देते हैं हम, ठीक है, लिखिए प्याजे क्या कह रहा है। प्याजे का विचार है कि लगभग 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्म केंद्रित प्रकार की होती है, ठीक है, होती है। फिर क्या होता है, इसका कहना है, फिर क्या कहता है वो कि जो बालक होता है वो स्वयं के संबंध में चिंतन अधिक करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में चिंतन का तार्किकता से अभाव हो जाता है। फिर जब यानी कि लगभग 5 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक क्या होता है, कल्पनाशील। आपने सोचा होगा, कल्पनाशील जो राजा रानी कहानी सुनाई जाती है, इस तरह की कहानी सुनाई जाती है कि अब मान लीजिए आपका 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, उससे हैरी पॉटर की जो मूवी है वो दिखा दो, तो वो उस दुनिया में ही जाना सोचेगा कि क्या नाम, इस तरह की दुनिया है, मैजिकल दुनिया है, मुझे वहीं जाना है, वहीं जाना है। तो वो क्या है, कल्पनाशील वाली बात है। फेरी टेल की कहानी सुना दो तो फेरी टेल। अब जैसे हमारे टाइम पर एक वो आता था, शक्तिमान आता था, सोनपरी आता था, इस तरह के जो सीरियल आते थे। अब शकला का बूम बूम आता था, हाँ शकला का बूम बूम का अच्छा है एग्जाम्पल। तो सब यानी कि जब भी मार्केट में बच्चा वो उस तरह की पेंसिल देखता था शकला का बूम बूम की, तो घर आके सबसे पहले वही यही काम करता था छोटा बच्चा। मेरे भी दोस्त रहे हैं, हमने भी उस तरह काम करे हैं भाई, क्यों शर्माना। तो हम भी इस तरह काम कर रहे थे, वहाँ से शकला का बूम बूम वाली पेंसिल ली और घर आके उस पर ड्राइंग करना शुरू किया कि इस तरह के, क्योंकि उस टाइम पे हमें छोटे बच्चे थे, कल्पनाशील वाले किरदार में थे। तो ये हो जाता है, यानी कि
क्या हो जाता है, कल्पनाशील तरह से वो चिंतन का प्रारंभ करना शुरू हो जाता है। अब वुडवर्थ क्या कहता है इसी चरण में, यानी कि पियाजे ने कह दिया। अब वुडवर्थ जी की बात कहता है, वुडवर्थ जी कहते हैं कि दोनों प्रकार के चिंतन का और विचार का चिंतन का कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, जो कल्पनाशील जो है उसको क्या कहा जाता है, चिंतन, और चिंतन को विचार सॉरी चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा जाता है। यानी कि जो ये दोनों चीज़ चल रही है, कल्पनात्मक और प्रत्यक्षात्मक जो चिंतन का प्रारंभ हो रहा है उसको उस चिंतन को दो प्रकार में बांटकर चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक की जो अवस्था होती है, जो चिंतन का प्रारंभ होता है, वो चलता रहता है लगभग 15 वर्ष की अवस्था में। 15 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, 7 से 15 वर्ष की अवस्था में चिंतन की गति तीव्र हो जाती है। लिख लीजिए इसे, तो लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा 7 से 15 वर्ष तक चिंतन का तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब 3 से 7 वाला पता चल गया और ये वाला भी पता चल गया। अब पियाजे की जो विशेषता है वो भी सुन लीजिए, ये वाला आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। 3 से 7 वर्ष की अवस्था के बालकों के चिंतन में पियाजे निम्न विशेषताएं। अब क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, पियाजे जी कहते हैं इस समय अनेक चिंतन के स्तर निम्न होते हैं। यानी कि इस समय पहला क्या है, निम्न स्तर होते हैं। इस समय चिंतन का स्तर क्या होता है, निम्न होता है, निम्न होता है। और कह रहे हैं अधिकतर जीवन के संबंधित बातें के चिंतन करते हैं, यानी कि नॉर्मल बातें चिंतन करते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, उनका ये कहना है दूसरे पॉइंट में कि जो चिंतन जो होता है तार्किक संगीत यानी एक तरह से अभाव पाया जाता है, यानी कि तार्किक रूप से चिंतन नहीं करते। आप ये बताइए, बच्चा क्या मैथ की कैलकुलेशन के ऊपर चिंतन कर लेगा, तार्किक रूप से चिंतन कर लेगा? यानी कि चिंतन में तार्किक का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता लगे। अब नेक्स्ट क्या है, अब एक ही घटना के आधार पर सामान्यकरण होता है, यानी कि बच्चे की आयु एक जैसे कहते हैं कि यानी कि जैसे आप मान लीजिए आपने कोई घटना देखी उस पर आप सब कुछ कर लोगे, वो नहीं होता। यानी कि ये सब चीज़ें होती इसमें आयु के, यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वो चिंतन का स्तर बढ़ता चल जाएगा। ये तो आपको पता चल गया, या भी आपने पढ़ा है। तो इसमें आगे क्या कह रहा है, इसकी यानी बालक की आयु अपने वातावरण के चारों ओर की स्थिति को वह सहेज यानी कि नॉर्म बिल्कुल एक तरह से क्या कहेंगे ऑब्जर्व करता है कि वो क्या चल रहा है उसके एनवायरनमेंट के, एक तरह से सारी चीज़ों को देखता है। यानी कि अपने वातावरणीय यानी कि आसपास लिख देते हैं, आस पास के सभी चीज़ों को देखता है और चिंतन करता है, चिंतन करता है। ठीक है,
अब आते हैं यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो और क्रो लिख लीजिए, ये लिख लेते हैं, क्रो और क्रो के अनुसार। अब क्रो और क्रो क्या कहते हैं, क्रो और क्रो कहते हैं कि बालक को चिंतन के प्रोत्साहन और प्रेरित करने चाहिए। सबसे पहले उनका कहना है कि बालकों को चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब प्रेरित करने वाली जो कहानी है ये वही कहानी है एक तरह से कि बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, उसे खुद से करने के लिए कहा जाए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि बालक को चिंतन के लिए खुद से प्रेरित करना, बालक को भाषा ज्ञान उचित कराना चाहिए, यानी कि उसे अवसर देने चाहिए, समय समय विचार कराने चाहिए, यानी कि ये सब चीज़ें बात कर रही है, यानी कि भाषा ज्ञान का होना चाहिए, विचार कराने चाहिए, लिख लीजिए भाषीय ज्ञान और क्या है, समय समय पर, चलिए अलग ही पॉइंट लिखते हैं, समय समय पर विचार की अभिव्यक्ति कर सके, या फिर उनसे विचारों को लिख दीजिए प्रकट कराने चाहिए, ये हो गया। फिर क्या होता है, बालक की रुचि के अनुसार विकास को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अब बालक की, जो छोटे बच्चे की बालक की रुचि है, आगे लेके चलते हैं, चलिए पॉइंटों में लेके चलते हैं। बालक को की रुचि के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अब ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कह दिया इसने। अब आप मान लीजिए आप भी बड़े हो गए, आपकी रुचि है क्या नाम, मान लीजिए आपकी रुचि है XYZ कोई भी मान लीजिए, चलिए अब मानते हैं हम, आपकी रुचि है TGT बनना, ठीक है, रुचि आपको बहुत पसंद है कि TGT बनूँ मैं। आपका पेपर 1 पास है CTET का, ठीक है, जॉब आ गई PRT की, ठीक है, सेलेक्ट भी आप हो गए, XYZ मान लीजिए सेलेक्ट भी हो गए, तो आप क्या अपनी रुचि जो है आपको वो पूरा करोगे या नहीं करोगे, करेंगे। जो बच्चा, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी अगर जब इस तरह की चीज़, जब हम कहते हैं ना कि एक होता है कि ज़बरदस्ती करने वाले काम, यहाँ पे कर भी लेगा वो नौकरी, बच्चों के साथ खुश भी रहेगा, पर वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कोई भी, अगर आप जॉब करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उससे सटी हुई नौकरी कर तो लोगे, पर एक तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, चाहे आपकी जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आप वो सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाते। ऐसे ही बच्चे होता है, रुचि के विकास के को ध्यान में रखकर जो कार्य कराओगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, यानी कि रुचि से ले, अगर उसे कह दो कि खेल खेल में तो ये प्रोजेक्ट करो, तो वो बहुत ही अच्छी जल्दी भी कर देगा, रुचि से वो काम भी सीख लेगा, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, फिर आते हैं बालक की जो उनकी आयु के अनुसार समय समय पर सावधानी सिखाने की बात आती है, और समस्या समाधान की बात आती है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर आ जाएगा तार्किक वाद विवाद, ये सब चीज़ें आ जाएगी, यानी कि इम्पोर्टेंट बस सीधे सीधे ये सही। इसकी एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, हाँ ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तब बच्चों अपना भी ध्यान रखो, CTET आ रहा है, CTET में कभी पता चला आपको फिर यही कहा जाए कि तो बुखार है जुकाम है, आप पेपर नहीं दे पाओगे, इसलिए ध्यान रखना। तार्किक एवं वाद विवाद, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से
गर्मी की वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि मैं गर्मी में धूप में बहुत धूप थी तब बाहर निकला था, तब इस वजह से सर में गर्मी की वजह से लग गई। और वो भी ज़्यादातर खाली पेट ही गया था मैं बाहर, तो वो दिक्कत ज़्यादा दे गया। तो बच्चों इसलिए अपना खाने पे ध्यान दो, पानी ज़्यादा पियो, कहीं बाहर जाओ तो पानी की बोतल वोटल लेके जाओ अपना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं, और एग्ज़ाम का मतलब ये है आपको दिक्कत दे जाएगा। क्या कह रहा है ये, अब इस टॉपिक पे समझिए। तार्किक में वाद विवाद के जो चिंतन के योग्यता है विकास करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर इसके बाद आता है इसको ही सीखने के अवसर का देना कहते हैं, इससे अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो टॉपिक था, यानी कि चिंतन और भाषा का जो टॉपिक था वो बच्चों अब ख़त्म हो गया। अब जो है समाज के निर्माण में लिंग की भूमिका, यानी कि जो लैंगिक भेदभाव का जो आपका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं जितनी क्लास ली जा रही है उतनी क्लास आपको लूँगा, क्योंकि बच्चों को मैं ये नहीं चाहता कि लॉस हो, और सीटेट अभी भी नज़दीक है। और आप ये टेंशन मत लो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, सिलेबस में आपका एग्ज़ाम से 5 से 10 दिन पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा, क्योंकि सिलेबस में जो टॉपिक नहीं आना है वो भी मैं कराऊँगा। सिलेबस का मतलब ये है कि सिलेबस CDP का पूरा सिलेबस होगा, ये नहीं है कि औरों की तरह इम्पोर्टेंट छाँट के। CDP में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, ये आजकल कुछ पता नहीं। CDP के जो पेपर बना रहे हैं वो पता कैसे बना रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट पेपर है, और कट कॉपी पेस्ट भी पेपर आपको, चलो आज पेपर का ही बताता हूँ, औरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पेपर ऑब्जर्व कर लिए हैं सारे के सारे ज़्यादातर। ये मान लो ये है 2011 का पेपर, ये है 2014 का पेपर, ये है 2018 का पेपर। इसमें लैंगिक भूमिका का क्वेश्चन, इसमें भी लैंगिक भूमिका क्वेश्चन, इसमें भी, इन तीनों को प्लस कर दिए जाए। अब यहाँ पे बना एक क्वेश्चन, यानी कि इन तीनों की लैंग्वेज को कंबाइंड कर यहाँ पर एक CBT का क्वेश्चन बना दिया, और वो चेप दिया इस आपके CBT एग्ज़ाम में। अब वो जो ये हो गई CTET की बात। अब कोई जो जिसने पेपर सेटर होगा वो MP का बैठा हुआ है, यानी कि MP में बैठा हुआ है, या फिर मान लीजिए झारखंड का बैठा है, झारखंड में भी CTET होता है, सबसे झारखंड टेट होता है, हाँ, पंजाब का बैठा हुआ है। अब उसने भी यही करा, यानी कि यही कहानी चल रही है बच्चों। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए आपको CTET के अलावा झारखंड टेट, UP टेट, XYZ सारे टेट के पेपर कराए जा रहे हैं। इसलिए अब बिल्कुल भी परीक्षा सहपाठी चैनल आपको सारे पेपर करा के देगा, यानी कि परीक्षा सहपाठी का मतलब यही है कि दुनिया में जितने भी आपके, यानी कि इंडिया में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे पेपर आपको मिलेंगे परीक्षा सहपाठी चैनल पर। ओल्ड पेपर की किताब आपको मिलेगी परीक्षा सहपाठी चैनल पर, और लो कॉस्ट में मिलेगी, ये अभी तक का वादा है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि थ्योरी के क्वेश्चन आपको, पेपर मस्ट बी इम्पोर्टेंट, पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी की जो आपकी थ्योरी होती है ना आज के टाइम पर, जिसने पेपर देखो बड़े लेवल में UPSC का जो पेपर आता है, UPSC में बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ओल्ड पेपर से कुछ नहीं, भैया ओल्ड पेपर से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ओल्ड पेपर से आपको कुछ नहीं। UPSC और SSC के जो पेपर हैं, अगर SSC का तो बिल्कुल सीधी बात है, अगर आपने ओल्ड पेपर कर लिए 10 साल के ओल्ड पेपर कर लो, SSC CGL की बात कर रहा हूँ मैं, CGL की बात कर रहा हूँ, SSC CGL में आप 10 साल के ओल्ड पेपर कर लो। और 10 साल के ओल्ड पेपर ऐसे नहीं करने कि आपने पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, ना 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 बच्चों ना, मेरे बच्चे, पहली जो क्वेश्चन है पहले का, अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन का आपको पूरा सम निकालना आना चाहिए, और सम में भी ये आना चाहिए कि अगर फिर अगली बार आपको क्वेश्चन दे जाए तो आपको सम निकाल लो विदिन 40 सेकेंड, 40 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से निकालना आना चाहिए। 10 साल के आपने पेपर सॉल्व कर लिए सारे के सारे जितने भी आए हैं, फिर ये मान लो जो आप CGL का पेपर देने जाओगे उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई, ये होता है ओल्ड पेपर का। UPSC का है, आपने 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए तो मैक्सिमम मान के चलता हूँ मैं 50% आपका मिल जाएंगे। और मिलते कैसे हैं वो,
प्री में तो ऐसा रहता, प्री और मेन में जब आप पेपर उठा के देखोगे, कोई भी ये कह दे अब वो तो अब ज़्यादा होशियार वाले बहुत सारे होशियार है मेरे साथ से भी अलग ही थिंकिंग है। प्री में भी आपको करंट प्लस जो थ्योरी है उसको रिलेटेड करके क्वेश्चन बनता है। मेंस में भी एक तो तार्किक रूप से, यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 2023 में मोदी जी ने क्या किया कि ये फैसला था। फिर ये कह देंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के आलोचनात्मक और तार्किक रूप से आप के रूप को वर्णन करिए, यानी कि वो उसका थ्योरी भी पूछ ली और आपसे करंट भी पूछ लिया। ये होता है मेंस और प्री में, इसलिए बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि थ्योरी से आएगा, यानी कि आपने जो किताब पढ़ी वो, पर पूछता है प्री में करंट से ही हो, मेन में भी करंट से पूछता है। तो इसलिए आपको थ्योरी मतलब मेंस में करंट भी पता होना चाहिए और थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है आपका पेपर इस तरह का। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से। और बच्चों देखो, फिर से मैं आपको सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी। जितनी क्लास में ली जा रही है उतनी क्लास ले रहा हूँ, और आपको जितना आपको थ्योरी का मतलब जितना सिलेबस आपका कंप्लीट मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।